देश भले ही 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ हो, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की तैयारी इससे पहले ही शुरू हो गई थी। 3 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने आज़ादी की योजना पेश करते हुए साफ तौर पर कहा था कि भारत आज़ाद होकर 2 हिस्सों में बंट जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना को जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी स्वीकार कर चुके थे, लेकिन बंटवारे को अंजाम तक पहुँचाना आसान नहीं था। भारत की आबादी को देखते हुए तय करना मुश्किल था कि हिंदुस्तान का कौन सा हिस्सा भारत में रखा जाएगा और कौन सा हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाएगा। तमाम सोच और विचार के बाद तय हुआ कि बंटवारा धर्म के आधार पर तय होगा। हालांकि ये भी आसान नहीं था, क्योंकि कई इलाके ऐसे थे जहां हिंदू मुस्लिम की आबादी लगभग बराबर थी। ब्रिटिश सरकार ने इसकी जिम्मेदारी सिरिल रेडक्लिफ को सौंपी। दिलचस्प बात यह थी कि सिरिल रेडक्लिफ पहले ना तो कभी भारत आए थे और ना ही कभी भारत की आबादी से वाकिफ थे। ब्रिटिश सरकार का मानना था कि रेडक्लिफ भारत कभी नहीं आए हैं और वो ही निष्पक्ष तरीके से भारत पाकिस्तान के बंटवारे के लिए सही इंसान साबित हो गए। उन्हें इस काम के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने चुना था। रेडक्लिफ पेशे से एक वकील थे और ब्रिटेन के वेल्स के रहने वाले थे और उनके पिता सेना के एक कप्तान थे। ब्रिटेन के हैलीबेरी कॉलेज से शिक्षा ली थी और ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई पूरी करने के बाद एक वकील के तौर पर खुद को स्थापित किया था। कई सारे बड़े केस लड़ने के बाद वो ब्रिटेन में पॉपुलर हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वो सूचना मंत्रालय से जुड़े और 1941 में उन्हें डायरेक्टर जनरल बनाया गया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास होने के बाद उन्हें जिम्मेदारी मिली थी कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के लिए लाइन खींचे। उन्हें 2 सीमा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, बंगाल और पंजाब का। मदद के लिए 2 हिंदू और 2 मुस्लिम वकील भी दिए गए थे। 8 जुलाई 1947 को वो भारत पहुंचे और 5 हफ्तों के अंदर बंटवारे की रेखा खींचने की जिम्मेदारी सौंपी गई। आबादी के लिहाज से बंगाल और पंजाब को बांटना आसान नहीं था। दोनों ही जगह हिंदू मुस्लिम आबादी बराबर थी। तमाम चुनौतियों से जूझते हुए 12 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ ने अपने काम को अंजाम दिया और 17 अगस्त 1947 को आधिकारिक तौर पर इस विभाजन रेखा का सार्वजनिक किया गया। इसे ही रेडक्लिफ लाइन कहा गया। हिंदू मुस्लिम की आबादी से भी ज़्यादा चर्चा इस बात की थी कि क्या रेडक्लिफ अधिक हिंदू आबादी वाले लाहौर को पाकिस्तान में देंगे या फिर नहीं। बाद में उनके फैसले पर सवाल, एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि बंटवारे की तैयारी के दौरान उन्होंने लाहौर को भारत के हिस्से में ला चुके थे, लेकिन तैयारी को अंतिम रूप देते समय ये देखा गया कि पाकिस्तान के हिस्से में कोई बड़ा शहर नहीं था, इसलिए लाहौर को पाकिस्तान में रखने का फैसला लिया। इस तरह आज़ादी के बाद तक लाहौर भारत का हिस्सा था और आधिकारिक घोषणा में इसे पाकिस्तान में शामिल किया गया। सीमा तय होने के बाद पलायन शुरू हुआ। करोड़ों लोग भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से भारत आए। विभाजन के बाद रेडक्लिफ ब्रिटेन लौटे और फिर कभी भारत नहीं आए हैं। आई होप आपको रेडक्लिफ लाइन हिस्ट्री के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।